चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें आज आपको पढ़ना है संबंध और फलन का एक नया टॉपिक, जिसमें आपको आज पढ़ना है द्वय आधारी संक्रियाएं। द्वय आधारी संक्रियाओं का मतलब है बाइनरी ऑपरेशन, अर्थात दो आधारों से संबंधित जो आपकी ऑपरेशन है वो आपको यहां आज कंप्लीट करना है। जैसे अगर हम बात करें आपसे, आपने जो पिछली कक्षाओं में द्वय आधारी संक्रियाएं आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ी हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, इनटू है और ये भाग की संक्रिया है, वो आपकी द्वय आधारी संक्रियाएं हैं। जैसे एलसीएम है, मतलब दो आधारों पर जो संक्रियाएं हैं वो सभी संक्रियाएं द्वय आधारी संक्रियाएं कही जाती हैं। ठीक है, बाइनरी का मतलब ही दो होता है। तो जैसे हम आपसे बात करें कि ए और बी दो संख्याएं हैं, इनको अगर हमें प्लस करना है तो कैसे करेंगे, किस प्रकार संबद्ध करेंगे, ए प्लस बी। अगर इनको हमें दोनों को आपस में घटाना है तो कैसे संबद्ध करेंगे, ए माइनस बी। अगर इनको आपस में गुणा करना है तो ए गुणा बी लिखेंगे और भाग करना है तो ए भाग बी लिखेंगे। इस प्रकार से तो करते हैं। या ए बी से बड़ा है, बी ए से छोटा है, इस प्रकार से, है ना। इनका दोनों का एलसीएम कैसे लेंगे, इनका एचसीएफ कैसे लेंगे। तो ये सभी संक्रियाएं आपकी क्या हैं, द्वय आधारी संक्रियाएं हैं। चलिए इसकी बहुत डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे। स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों हम लोग द्वय आधारी संक्रियाओं के कुछ एग्जाम्पल लें। जैसे हम ये कहें आपसे कि आपके पास कोई दो संख्याएं हैं या तीन संख्याएं मान लेते हैं, तीन संख्याएं हैं ए बी सी। यदि हम कोई तीन संख्याएं ए बी सी को आपस में जोड़ना चाहें, देखिए अगर कोई दो संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, पहले जैसे हम ए कहें और बी कहें, इन दोनों को आपस में पहले जोड़ देंगे और फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उससे कोई तीसरी संख्या को जोड़ते हैं। तीनों संख्याओं को एक साथ कभी जोड़ नहीं सकते। पहले हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं और फिर जो योगफल आता है उससे हम तीसरी संख्या को जोड़ देते हैं। यही तो करते हैं, इसीलिए तो इसका नाम दो आधारी है। या हम अगर आपस में गुणा करना चाहें तीन संख्याओं का, तो हमें पहले क्या करना है, ए गुणा बी, मतलब ए का बी में गुणा करना है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ए का बी में गुणा करें, ऐसा भी जरूरी नहीं है। अगर हम ए का बी में गुणा करें, जो गुणनफल आए उसमें हम सी का मल्टीपल कर दें, गुणा कर दें, तो हमारा तीनों संख्याओं का गुणा हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं कि ए को आप यहीं रखें और बी और सी का आपस में मल्टीपल करके बी और सी का जो गुणनफल आएगा उसका हम ए के साथ गुणन कर दें, तो भी हमारा तीनों संख्याओं का गुणा माना जाएगा। मतलब कुल मिला के हम ये कहेंगे कि चाहे गुणा का ऑपरेटर हो, चाहे प्लस का ऑपरेटर हो, चाहे माइनस या भाग कुछ भी हो, तो आपको सबसे पहले दो संख्याओं पर ही पहले अप्लाई करना है। ठीक है, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम तीसरे के साथ अप्लाई करेंगे। यही तो होता है। यहां पर फिलहाल हम जो बात करने वाले हैं वो समुच्चय से संबंधित है। अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि एक हम मान लेते हैं कि कोई हमारे पास कोई समुच्चय है, एक कोई समुच्चय हमारे पास है, इसको रब कर लेते हैं। एक कोई समुच्चय है, मान लेते हैं ए, ठीक है, और इसके कोई दो अवयव हम मान लें कि ए और बी इसके कोई दो अवयव है। मतलब ए अवयव है कोई ए समुच्चय का, इसी प्रकार बी अवयव है कोई ए समुच्चय का। ठीक है, और ए और बी को अगर इसी ए के, मतलब जो समुच्चय ए है, इसी समुच्चय ए के किसी अवयव से इनको दोनों को संबद्ध करना है, तो यही वास्तव में द्वय आधारी संक्रिया है। ए और बी, ये ए और बी क्या है, देखो ए और बी क्या है, ये ए कोई एक ए का अवयव है, बी कोई है, ये भी आपका ए का कोई अवयव है, और इन अवयवों को ए के ही किसी अवयव से संबद्ध करना है, समुच्चय ए के किसी अवयव से संबद्ध करना है, तो ये क्या है, ये द्वय आधारी संक्रिया है। ठीक है, इतना समझना है। देखो गणित की भाषा में इसको कैसे लिखोगे, इसकी गणितीय परिभाषा देखो कैसे देंगे। गणितीय परिभाषा कुछ इस प्रकार देंगे, किसी, ऐसे लिख दें, किसी समुच्चय ए, किसी समुच्चय ए में द्वय आधारी संक्रिया, द्वय आधारी संक्रिया, दो आधारी संक्रिया स्टार, दो आधारी संक्रिया को स्टार से लिखते हैं। स्टार की जगह पे प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, इनटू हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको यहां पर देखो स्टार ये हमने बना दिया, यहां पर स्टार। ठीक है, तो स्टार को हम क्या कहेंगे, द्वय आधारी संक्रिया। तो अगर किसी समुच्चय ए में द्वय आधारी संख्या स्टार इस प्रकार से देखो परिभाषित हो जाए कि स्टार ए क्रॉस ए से ए मिल जाए, हमें क्या मिल जाए,
मतलब ये ऑपरेटर जो स्टार है वो इस प्रकार से हो जाए कि ए क्रॉस ए से ए मिल जाए, और हम इस प्रकार देखो इसको परिभाषित करें, इस यहां लिख दें है, हम इसको इस प्रकार लिखें कि स्टार ए कोमा बी, क्या लिख दें, स्टार ए कोमा बी से हमें ए स्टार बी मिल जाए, क्या मिल जाए, ए स्टार बी द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है, परिभाषित है। ठीक है, ये इसकी देखो गणितीय परिभाषा है। गणितीय परिभाषा से कोई खास बात नहीं है, इसका जो मुख्य एप्लीकेशन है वो क्या है वो आपको समझना है। जैसे हम आपसे कहें, हम आपसे ये कुछ कहें, देखो ध्यान दें, अगर हम आपसे कहें कि कोई एक प्लस संक्रिया है, देखो प्लस संक्रिया है, और ये प्लस संक्रिया आर, ये आपका समुच्चय, कुछ हमने रियल नंबर का समुच्चय ले लिया, रियल नंबर का समुच्चय ले लिया, तो आर क्रॉस आर से आर आपका होता है देखो, और ये इस प्रकार हो कि ए कोमा बी कैसे हो जाए, ए कोमा बी बराबर हो जाए ए प्लस बी, द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है, परिभाषित है। तो हम कह सकते हैं कि आपका ये जो परिभाषित है, हमने ये जो स्टार ये देखो लिखा है प्लस, ये प्लस इसका मतलब है क्या, ये आपका द्वैधारी ऑपरेटर है, मतलब आर में प्लस जो है वो द्वैधारी संक्रिया है। ठीक है, जैसे हम एक उदाहरण बताएं आपको, जैसे हम ये कहें कि ए आपका क्या है, ए आपका आर का कोई अवयव है, बी क्या है, बी भी आपका आर कोई अवयव है, तो आप निश्चित रूप से ऐसा कह सकते हैं कि ए प्लस बी जो होगा वो भी आपका आर का ही अवयव होगा। इसका मतलब निश्चित रूप से जो प्लस है वो आर में द्वैधारी संक्रिया है। ठीक है, आर का मतलब समझ रहे हो आप, रियल नंबर है ना, जो रियल नंबर है, रियल नंबर का कोई समुच्चय है उसमें प्लस जो है वो द्वैधारी संक्रिया है। चलिए अगर हम बात आपसे करें कि माइनस क्या है, आपको यहां लिखना है माइनस, यहां लिख दें अगर आर स्टार आर, क्या लिख दें, आर स्टार आर से आर इस प्रकार है कि ए कोमा बी से आपको ए माइनस बी मिलता है, इसके द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है, तो परिभाषित है, तो आप यहां कह सकते हैं कि जो माइनस है वो आपका क्या है, माइनस द्वैधारी संक्रिया है आर में। कहां, आर में माइनस जो है वो द्वैधारी संक्रिया है, द्वैधारी संक्रिया है, संक्रिया है। ठीक है, आपको यहां इस प्रकार देखो समझना है। ठीक है, आर में जो माइनस है वो भी द्वैधारी संक्रिया है। क्यों, देखो ऐसे समझ सकते हो आप कि अगर हम आपसे कहें कि ए जो है वो आर में है, मतलब आर का ही कोई अवयव है, आर मतलब कोई रियल नंबर है। अगर हम कहें बी भी आपका कोई रियल नंबर है, तो आप निश्चित रूप से ऐसा कह सकते हो कि a माइनस बी जो होगा वो भी आपका रियल नंबर ही होगा, a माइनस बी होगा वो क्या होगा, वो भी आपका कोई रियल नंबर होगा। तो अब हम इस प्रकार कह सकते हैं कि माइनस जो है वो आर में द्वैधारी संक्रिया है, पक्का। ठीक है, अब आगे देखो बढ़ते हैं, यहां इसी प्रकार बिल्कुल यहां पर अगर हम बात करें गुणा की, तो जो गुणा है वो गुणा आपका है आर क्रॉस आर से आर मिल रहा है, और वो इस प्रकार है कि ए कोमा बी बराबर हमें मिल रहा है कितना, ए इंटू बी, कितना मिल रहा है, ए इंटू बी। जबकि ए और बी कहां से है, जबकि हम यहां कह सकते हैं कि जो ए है, ए कोमा बी है वो क्या है, आर से है ना, ए कोमा बी आर के ही अवयव हैं। तो यहां पर ये आपका जो गुणा ऑपरेटर है ये भी आपका आर में क्या है, द्वैधारी है। हम कह सकते हैं तो इस प्रकार से, अगर हम आपसे कहें कि A बिलोंग टू R और B बिलोंग टू R, तब निश्चित रूप से A इंटू बी भी R को बिलोंग करेगा। तो अब आपको ये कह देने में कोई समस्या नहीं होगी कि जो इंटू है वो R में द्वैधारी संक्रिया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर भैया। लेकिन एक शर्त है, क्या, परंतु यहां लिख दें, देखो परंतु ध्यान दें कि आपका जो भाग है ना, भाग वो R क्रॉस R से R में अगर A कोमा बी ऐसे लिख दिया जाए, A कोमा बी
कैसे लिख दिया जाए, ए भाग बी, ए भाग बी द्वारा परिभाषित नहीं है, द्वारा परिभाषित नहीं है। क्यों परिभाषित नहीं है, क्यों परिभाषित नहीं है बता सकते हो आप? इसलिए क्योंकि अगर हम b बराबर 0 रख दें तो a बटे b परिभाषित नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, तो हम निश्चित रूप से ऐसा कह सकते हैं कि जो ये आपका भाग है ना, जो भाग है वो द्वैधारी संक्रिया नहीं है। क्योंकि यहां पर देखो ध्यान दें, हमने आपको बताया क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए कि अगर a जो है वो R में है, a R में है, b जो है वो भी आपका कहां से है, R से है। लेकिन अब आप देखो तो a बटे b जो है वो R में नहीं है, मतलब a बटे b परिभाषित ही नहीं है, इसका मतलब वो R में नहीं है। और जब R में नहीं है तो इसका निश्चित रूप से मतलब ये हो गया कि आपका जो भाग है वो द्वय आधारी संक्रिया नहीं है। मतलब होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए, देखो ये रूल तो ये कह रहा है कि R क्रॉस R से क्या मिलना चाहिए, R ही मिलना चाहिए। तो यहां पर देखो a R में है, b R का अवयव है, लेकिन a बटे b R का अवयव नहीं है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो भाग संक्रिया है वो द्वय आधारी संक्रिया नहीं है। कहां, R में, R में भाग द्वय आधारी संक्रिया नहीं है। एक विशेष और बात याद रखें, यदि R कैसे हो, R इस प्रकार से हो, देखो ध्यान दें, भाग जो है, भाग R प्लस क्रॉस R प्लस से R प्लस मिले, मतलब सीधा सीधा अगर R जो है वो प्लस वाली संख्याएं हों, ऋणोत्तर संख्याएं हों, तो निश्चित रूप से हम ऐसे कह सकते हैं कि a, b से हमें क्या मिल जाएगा, जो a बटे b मिल जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है। तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि आपका जो प्लस में, अतः आप यहां लिख सकते हो प्लस में, प्लस संक्रिया R प्लस में द्वय आधारी संक्रिया है, द्वय आधारी संक्रिया है। इतनी बात भैया समझ में आ रही है ना? आपको याद रखना है कि अगर R प्लस है तो भाग भी आपकी द्वय आधारी संक्रिया है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए अब अगर हम बात आपसे करें नेचुरल नंबर की बात करें, मतलब अगर हम ये कहें कि आपके पास देखो नया, यहां पर समझें, आपके पास कोई जो समुच्चय है वो n है, मतलब नेचुरल नंबर का समुच्चय है, तब ये देखो ये प्लस जो है ना, प्लस ऐसे लिख दें, प्लस n क्रॉस n से n मिल रहा है अगर, तो क्या मिल रहा है, n क्रॉस n से n मिल रहा है, तो निश्चित रूप से हम ऐसे लिख दें कि a, b से क्या मिल जाए, a प्लस b मिल जाए। तो हम यहां कह सकते हैं, देखो ध्यान दें कि अगर हम आपसे कहें कि a जो है वो कहां है, n में है, b है वो n का ही अवयव है, तो निश्चित रूप से a प्लस b जो होगा वो भी आपका n का ही अवयव होगा। पक्की बात है? तो यहां पर इसका मतलब जो n में प्लस ऑपरेटर है वो भी आपका द्वय आधारी संक्रिया है। ठीक है, आपको क्या लिखना है, अतः n में प्लस संक्रिया द्वय आधारी संक्रिया है, दो आधारी संक्रिया है। बोलो भाई, इतनी बात क्लियर हो रही? इसके बाद अगर हम आपसे कहें कि माइनस बताओ भाई, माइनस बताओ, तो आपको लिखना है माइनस, ऐसे लिख दें, माइनस n क्रॉस n से n अगर मिल रहा है तो a माइनस a कोमा b से हमें क्या मिल जाए, a माइनस b मिल जाए, है ना? तो अब हमें आप ये बताओ कि ये आपकी जो संक्रिया है माइनस वाली, तो क्या इसमें वास्तव में ये यहाँ पर n मिल रहा है, a माइनस b n में है? देखो ऐसे समझो, अगर हम आपसे ये कहें कि 2,3, 2 और 3 दोनों ही n वाली संख्या, मतलब n मानी प्राकृतिक संख्या हैं, 2 और 3 दोनों प्राकृतिक संख्या हैं,
तो आप इस प्रकार हम कह सकते हो कि 2 में से अगर हम 3 घटा दें तो 2 में से 3 घटाओगे कितना मिलेगा, -1, जो कि निश्चित रूप से हम ऐसा कह सकते हैं कि n में नहीं है। मतलब ये -1 जो है वो n का अवयव नहीं है, मतलब ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो अब हम कह सकते हैं कि माइनस संक्रिया जो है वो n में द्वि-आधारी संक्रिया नहीं है। क्या लिख सकते हो, अतः माइनस संक्रिया n में द्वि-आधारी संक्रिया नहीं है, द्वि-आधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है। प्लस तो द्वि-आधारी संक्रिया है लेकिन माइनस द्वि-आधारी संक्रिया नहीं है, कहां, n में। चलिए नेक्स्ट देखो, और कुछ बातें आपको समझनी है। अगर हम यहां पर माइनस के बाद बात कर दें गुणा की, अगर हम बात करें गुणा की तो यहां पर इस प्रकार लिखें, देखो ध्यान दें, गुणा जो है वो n क्रॉस n में n क्रॉस n से क्या मिल जाए, n मिल जाए। अगर तो यहां पर हम ऐसे लिख दें कि a, b से क्या मिल जाए, a इंटू बी मिल जाए, द्वारा परिभाषित हो, द्वारा परिभाषित है। तो हम कह सकते हैं, तो जो ये गुणा जो है ना, गुणा क्या है, द्वि-आधारी संक्रिया हो जाएगा। कैसे, देखो एक उदाहरण से समझें आप। अगर हम ये कहें कि a जो है वो n में है, अगर हम कहें कि b जो है वो भी n का ही अवयव है, तो निश्चित रूप से a इंटू बी मिलेगा, वो भी n का ही अवयव मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, n क्रॉस n से क्या मिला, n मिला। मतलब अगर a n में है, अगर हम उदाहरण के तौर पे कहें आपसे कि 2,3 है, वो दोनों अवयव n के ही हैं, है ना। तो यहां पर 2 गुणे 3 कहें, 2 गुणे 3 क्या होता है, 6 भी आपका अवयव कहां से होगा, n से ही होगा। इसका मतलब n क्रॉस n से n मिल गया हमें, तो इसका मतलब जो गुणा है वो आपकी द्वि-आधारी संक्रिया है। आपको लिखना है अतः n में गुणा द्वि-आधारी संक्रिया है, गुणा द्वि-आधारी संक्रिया है। ठीक है भाई, इतना क्लियर। अब भाग की बात करो। भाग की बात करें अगर हम आपसे, देखो एकदम आसान सी बात है। अगर हम भाग की बात आपसे करें तो यहां लिख दें, देखो भाग, जहां n क्रॉस n से n अगर मिल रहा है तो यहां पर इस प्रकार से समझें। अगर हम कह दें a, b से क्या मिल जाए, a बटे b मिले, है ना, द्वारा परिभाषित हो, द्वारा परिभाषित है। तो अब अगर इस प्रकार से परिभाषित है तो आप बता सकते हो कि जो भाग संक्रिया है वो द्वि-आधारी संक्रिया है या नहीं। आपको चेक करके बता देते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि 2,3 ये दोनों ही अवयव n के हैं, समुच्चय n के दोनों अवयव हैं, नेचुरल नंबर हैं 2 और 3। तो अब अगर आपसे ये कहें कि 2/3, तो 2/3 जो है वो n का अवयव नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। 2/3 नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब 2 n का अवयव है, 3 n का अवयव है। मतलब n क्रॉस n से n मिलना चाहिए, तो 2 और 3 से क्या मिलना चाहिए, हमें n ही मिलना चाहिए। तो n यहां मिला नहीं, क्योंकि 2/3 तो n है नहीं, n का मतलब नेचुरल नंबर तो है नहीं। तो इसका मतलब निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो भाग की संक्रिया है वो n में द्वि-आधारी संक्रिया नहीं है। आपको क्या लिखना है, अतः n में, मतलब नेचुरल नंबर में, n में भाग संक्रिया द्वि-आधारी संक्रिया नहीं है, द्वि-आधारी संक्रिया नहीं है। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ रही? इसमें तो कोई समस्या वाली बात नहीं, एकदम। देखो ये पूरी बातें आप अच्छे से समझ लो, बहुत अच्छी। तो अगर ये सारी बातें आपने बहुत अच्छे से समझ ली तो मेरे ख्याल से फिर सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो बिल्कुल एकदम आसान से हो जाएंगे, है ना, बिल्कुल आसान से। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। आगे आज अब आपको क्या पढ़ना है, देखो ये पढ़ना है कि कोई भी, चलिए आगे इसको थोड़ा आगे उठा दें। देखो अगर हम बात करें आपसे कि एक ये कोई नया नंबर है ना, नई बात क्या,
अगर कोई इस प्रकार से द्विआधारी संक्रिया है, ये आपका कोई स्टार एक कोई ऑपरेटर इस प्रकार से बना दें स्टार, और यहां लिख दें ए क्रॉस ए से ए क्रॉस ए से ए, इस प्रकार है कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो जाए। क्या हो जाए? ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो तो स्टार संक्रिया जो है, स्टार संक्रिया क्रम विनिमेय कहलाती है, क्रम विनिमेय होगी। स्टार संक्रिया कैसी होगी? क्रम विनिमेय होगी यदि ये इस प्रकार से हो कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो जाए। देखिए यहां पर समझें, अगर हम आपसे कहें कि स्टार का मतलब प्लस, क्या कहें? प्लस, और प्लस इस प्रकार से हो कि अगर कोई रियल नंबर अगर लें, समुच्चय कोई रियल समुच्चय लें, रियल नंबर का समुच्चय लें, तो आर क्रॉस आर से आर मिले हमें, तब ध्यान दें, तब हम इस प्रकार से देखो, अगर हम कहें रियल नंबर हम ले लें, कोई एक संख्या 2 लें, एक 3 लें, ये भी तो रियल नंबर हैं, तो यहां पर हम ऐसे लिख दें कि 2 स्टार, देखो ध्यान दें कि अगर हम आपसे ये कहें कि 2 प्लस स्टार का मतलब देखो क्या है? स्टार का मतलब प्लस है, तो 2 प्लस 3 बराबर हम आपसे कहना चाहें 3 प्लस 2, तो बताओ कोई समस्या है क्या? 3 प्लस 2 है ना, 3 प्लस 2, तो निश्चित रूप से हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 और 3 का योग 5 होगा, और 3 और 2 का भी योग 5 होगा, तो यहां पर कोई समस्या नहीं। अगर ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो जाता है, तो आपका ये प्लस ऑपरेटर क्या कर रहा है? यही काम कर रहा है। देखो प्लस ऑपरेटर क्या कर रहा है? ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, ऐसे तो कह रहा है, जबकि ध्यान दें ए और बी दोनों ही कहां से हैं? आर से हैं, है ना। आर के दोनों अवयव कहां हैं? ए और बी आर के ही अवयव हैं। अगर हम आर के अवयवों को 2 और 3 लें, तो यहां पर हम कह सकते हैं 2 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 2, है ना। तो अब हम निश्चित रूप से ऐसा कह सकते हैं कि जो प्लस है, प्लस आर में क्रम विनिमेय है, क्रम विनिमेय है, ठीक है। क्या है? क्रम विनिमेय है, इतना आपको याद रखना, ठीक है। आर में जो प्लस है वो क्रम विनिमेय है। इसी प्रकार देखो ध्यान दें, अगर हम आपसे बात करें, इसी प्रकार आपको एक बात और समझनी है कि स्टार क्या पढ़ना है? स्टार देखो ध्यान दें, स्टार आर क्रॉस आर, या एक जनरल बात पहले कर लें, ए क्रॉस ए से ए मिलता है। इसमें ये क्रिया कुछ इस प्रकार से हो कि ए स्टार बी स्टार सी, और बराबर में ए स्टार बी स्टार सी, इस प्रकार से हो जाए। देखो ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी हो जाए, तब स्टार संक्रिया सहचर्य संक्रिया होगी, सहचर्य संक्रिया होगी, ठीक है। ये स्टार संक्रिया है, वो कैसी संक्रिया होगी? सहचर्य संक्रिया होगी। जैसे देखो, अगर हम ये कहें आपसे कि ए स्टार, देखो ए स्टार यहां पर लिखा हुआ है ए स्टार बी स्टार सी, अगर हम ए बी सी कोई इस प्रकार से लिख लें, देखो पहले एक एग्जाम्पल यहां समझ लें। एग्जाम्पल देखो, अगर हम ये कहें आपसे कि जो प्लस है ना, प्लस, तो प्लस में अगर हम आपसे कहें कि प्लस और रियल नंबरों का समुच्चय हो, तो आर क्रॉस आर से आर मिले, ठीक है। क्या हो? प्लस आर क्रॉस आर से आर में कुछ इस प्रकार से हो। देखो ध्यान दें, इसमें हम लिख सकते हैं कि अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर में हम कह सकते हैं यहां पर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अगर देखो इसका एग्जाम्पल लें, अगर हम आपसे कहें
ए बी सी क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी ये सभी आर के ही अवयव हैं। अगर हम यहां पर आपसे कहें कि आर के अवयव हम लें 2, 3, 4 ये कोई आर के अवयव हैं, तब निश्चित रूप से 2 + 3 करें और 2 + 3 करने के बाद +4 कर दें तो बराबर हमें मिल जाएगा 2 + 3 + 4 के बराबर ही होगा। देखो होगा या नहीं होगा, 2 + 3 कितना होगा 5 और 5 और में 4 जोड़ते हैं 9 हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहां देखो 2 + 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ें तो 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये नियम आपका कैसा है, सहचर नियम। तो प्लस जो संक्रिया है वो सहचर नियम का पालन करती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो बात हो गई सहचर की। चलिए देखो यहां पर अगर हम गुणा की बात करें, आप देखो ध्यान दें, गुणा की बात कर दें। अगर हम आपसे कहें कि जो गुणा है ना, ये गुणा लिखा है, गुणा जो है वो r क्रॉस r में r क्रॉस r से r अगर मिलता है तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि a × b, देखो ध्यान दें, a × b × c और बराबर में a × b × c। ठीक है, जबकि a b c तीनों ही r के ही अवयव हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो गुणा वाली संक्रिया है वो आपकी सहचर नियम का पालन करती है। जैसे उदाहरण लें कि अगर हम ये कहें कि 2, 3, 4 ये तीनों ही आर के ही अवयव हैं, तब ध्यान दें, तब हम इसको ऐसे लिख दें कि 2 × 3 यहां ब्रैकेट लगा दें और इनटू में लिख दें 4 और बराबर में आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 2 × ब्रैकेट में लिखेंगे 3 × 4 के बराबर होगा। यहां देखिए 2 का 3 में मल्टीपल 6 और 6 चौको 24 है ना। यहां देखिए बिल्कुल 24 यहां भी मिलेगा। यहां पर देखिए 4 × 3 12 और 12 का 2 में गुणा करेंगे तो 24 मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो स्टार का मतलब हमने क्या लिखा है यहां पर, इनटू, मतलब जो गुणा संक्रिया है वो सहचर नियम का पालन करती है आर में। याद रखना है आर में मतलब सभी रियल नंबरों के लिए। ठीक है, इतना क्लियर। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। आपको अब देखो क्या देखना है, आगे आपको क्या करना है, देखिए आगे थोड़ा और आगे बढ़ें। अब देखिए एक और बिल्कुल एकदम नई बात, यदि कोई आपका ये स्टार यहां पर लिख दें, एक संक्रिया स्टार इस प्रकार से है कि a क्रॉस a से a मिल जाए। ठीक है, और यहां पर हम इस प्रकार लिख दें कि e जो है वो कोई अवयव है a का, e जो है वो अवयव है a का। इस प्रकार से है कि a स्टार e बराबर में हो जाए e स्टार a और बराबर में क्या हो जाए a, इस प्रकार से मिलता है। तो e जो है e तत्समक, e क्या है, e तत्समक e जो है वो तत्समक संक्रिया है, तत्समक संक्रिया है। ठीक है, इस प्रकार आपको याद रखना है। तो अगर हम आपसे कहें, जैसे उदाहरण के लिए हम आपसे कहें कि कोई भी आपका ये प्लस है ना, प्लस अगर हम बात करें प्लस ऑपरेटर है ये, और ये आर में आर क्रॉस आर से आर में इस प्रकार है कि देखो इसमें आपको एक बात करनी है कि जैसे हम मान लें कि ए है, ये क्या है ए, और इसमें क्या प्लस कर दें, देखो क्या प्लस कर दें कि ए मिल जाए, तो आपको 0 यहां प्लस करना है तो निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा। या हम इसको ऐसे लिख दें 0 + a लिख दें तो अभी हमें क्या मिलेगा, a मिलेगा। अतः हम यहां कह सकते हैं, अतः r में शून्य योग का तत्समक है, योग का तत्समक है, योग का तत्समक है, इस प्रकार। ठीक है, योग का तत्समक क्या है, देखो 0 है, क्योंकि हमने 0 जब यहां पर ऐड किया है तब हमें 0 मिला है ना। और इसी प्रकार 0 + a करोगे तो भी a मिलेगा। तो हम कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि r में 0 जो है 0 ये आपका योग का तत्समक है। अगर हम बात करें गुणा की, देखो ध्यान दें, अगर हम गुणा की बात करें यहां पर गुणा का चिन्ह लगाएं और ये गुणा इस प्रकार से है कि r क्रॉस r से r मिलता है। इसमें आपको यहां पर समझना है, जैसे लिखा है a, और अगर हम इस a में 1 का गुणा कर दें, कितना कर दें, 1 का गुणा कर दें, और
तब हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। या हम इसको ऐसे कर दें, 1 गुणे ए कर दें तो अभी हमें ए मिलेगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि अतः, यहां लिख दें अतः आर में 1 गुणा का तत्समक है, गुणा का तत्समक है, गुणा का तत्समक है। ठीक है, इतना आपको समझना है। ठीक है भाई। इसके बाद देखो और आगे कुछ आगे की और बात समझनी है आपको। चलिए आगे थोड़ा और आगे कर लें। चलिए एक बिल्कुल लास्ट की बात और आज आपको समझनी है। यहां पर एक अंतिम बात, वो क्या है, अगर हम ये माने कि एक आपके पास कोई ए समुच्चय है और उस समुच्चय ए का कोई एक तत्समक अवयव ई है। तत्समक अवयव क्या है, ई। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि ई इज द बिलोंग टू ए, इस प्रकार से। ठीक है, ई जो है वो ए का कोई एक अवयव है और इस पर कोई स्टार संक्रिया इस प्रकार से है। देखो यहां लिख दें स्टार ए क्रॉस ए से ए हमें अगर मिलता है तब यहां पर आपको इस प्रकार तो को समझना है, ए स्टार बी बराबर ई हो जाए, या ऐसे लिख दें बी स्टार ए बराबर ई हो जाए। तब जो बी होगा, बी जो है वो ए का प्रतिलोम होगा, बी ए का प्रतिलोम होगा। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखें, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, ए इनवर्स, है ना, ए इनवर्स। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। हम कह सकते हैं कि जो b है वो b बराबर क्या है, ए इनवर्स। b बराबर क्या है, b बराबर ए इनवर्स। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहां पर बस इतनी बातें आपको यहां समझनी है। एकदम एक एक करके पूरी एक्सरसाइज के सारे प्रश्न हो जाएंगे यदि आपने ये पूरा बेसिक अच्छे से समझ लिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार इसको फिर से दोबारा से रिपीट कर लें, एक बार फिर से दोबारा रिपीट कर लें। सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के इसी बेस्ड पे हैं। पूरी आपको हमने जो भी पूरा आपको बेसिक पढ़ाया है पूरा अच्छे से आप कवर कर लें। ठीक है, हम नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको पूरी एक्सरसाइज प्रोवाइड करवाएंगे एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन बेसिक भैया आप जरूर कंप्लीट कर लें। ठीक है, पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भैया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।